नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। सावन मेले का आगाज हो चुका है और शनिवार से मणि पर्वत मेले की शुरुआत होगी, जहां पर लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं दिख रही हैं। बताते चलें कि मणि पर्वत एक पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पर अयोध्या के सारे मठ मंदिरों की मूर्तियों को मणि पर्वत में पड़े झूले पर झुलाकर अपने मंदिरों में झूले का आयोजन आरंभ होता है। लेकिन उस पौराणिक मणि पर्वत पर प्रशासन ने जिस तरह से कोरम पूरा कर मेले को संपन्न कराती है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिरों के चारों ओर जिस तरह से जर्जर स्थिति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले कुछ वर्षों में मणि पर्वत अपने अस्तित्व को खो चुकी होगी। जबकि वहीं शासन प्रशासन अयोध्या के तमाम कुंडों पर करोड़ों रुपए बेवजह खर्च कर रही हैं। तमाम कुंडों पर अभी एक वर्ष पूर्व करोड़ों रुपए खर्च कर पत्थरों को लगवा कर उसका सौंदर्यीकरण किया गया था। उसके बावजूद प्रशासन ने उन पत्थरों को पुनः उजाड़ कर लाल पत्थर लगवा कर नए सिरे से तमाम कुंडों का सौंदर्यीकरण करा रही है। जबकि मणि पर्वत अयोध्या का सिरमौर है, उस पर प्रशासन शासन ध्यान नहीं दे रही है। जहां मणि पर्वत पर मेले के अलावा आए दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मणि पर्वत का दर्शन करने आया करते हैं और तमाम कुंडों पर करोड़ों रुपए खर्च कर पैसे का दुरुपयोग कर रही है। जहां पर गाय कुत्ते गंदगी पैदा करते हैं और तमाम नशेड़ी वहां बैठकर गांजा और भांग का इस्तेमाल कर वहां के वातावरण को दूषित करते हैं। इस पर शासन प्रशासन को इसके सौंदर्यीकरण पर विचार करना चाहिए। अयोध्या से रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव। लोग वहाँ पे आकर्षित हो और वहाँ पे लेकिन बस एक पढ़ाई के लोग आते हैं यहाँ पे और सीधे हनुमान मणि पर्वत जाते हैं और वहाँ दर्शन करने के बाद और वापस जाते हैं। देखिए आप बैरिकेडिंग यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे दुकानें सस्ती हैं, इस जगह दुकानें रहेंगी, यहाँ पे यात्री बैठते हैं। और ये सबसे पुराना पेड़ है जो हमको लगता है हजारों पुराना पेड़ है और लगातार लगभग आपकी अर्सी में देख रहा था कि सबसे पहले यहाँ झूला पड़ता था। वो जो आप चौतरा देख रहे हैं वहाँ पर कुछ इस तरह था कि जहाँ पे 4-5 झूले पड़ते थे और भगवान जो वहाँ पे जो आती थी, जो उनका मूर्ति जो आती थी, जो उसका स्वरूप आता था, वहाँ पे झूला झूला जाता था। और जो भगवान की जो मूर्तियाँ आती थी तो सारे झूले यहाँ पड़ते थे। लेकिन आज यहाँ मैं देख रहा हूँ कि सारे ये प्रशासन की भी यहाँ पर करूँगा कि इसको यहाँ पे अगर इसको संरक्षित करते तो अयोध्या में इतना दिव्य स्थल था, इतनी दिव्य जगह थी जहाँ पर लोगों का एक आकर्षण केंद्र था। और उस वो शाखाएँ जो थी यहाँ पे वो बहुत लग रहा था कि वास्तव में उसको नक्काशी किया गया, उसको बनाया गया हो, लेकिन प्रकट का वो था। तो आप दिखाओगे कि इस तरह के तमाम जगह पर वो जो शाखाएँ थी वो टूट चुके हैं। अगर प्रशासन इसको संरक्षित करता तो ये बहुत सुंदर स्थल था जहाँ पे आप देखते हैं 4-5 भगवान यहाँ पे आराध्य जो है उनके झूलते हैं। और वही मणि पर्वत की बात करूँगा कि मणि पर्वत में अभी हमने क्या उन्होंने क्या व्यवस्था की है, प्रशासन ने कैसी व्यवस्था किया है। मैं इसके ऊपर नहीं यहाँ पे दिखाऊँगा कि उस तरह से साफ सफाई भी मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सफाई भी नहीं यहाँ पे है क्योंकि इन्होंने कोरम पूरा किया है तो अच्छा और वहाँ सफाई किया है। लेकिन अगर आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे घास फूस भरा हुआ है, इस तरफ पानियाँ भरी होंगी, निश्चित से पानी भरा होगा। वहाँ पर कीड़े भी मणि पर्वत मेला शुरू होना है तो उसके पहले सब जैसे यहाँ देखते दिखाऊंगा कि किस तरह से गंदगी यहाँ पे है, यहाँ चूहे छिड़काव कर देते, यहाँ पे इसी तरह से अगर ईंटे के हटाया जाता तो ये सुरक्षित होता। और आज मैं दिखाऊंगा कि मणि पर्वत चूँकि सैकड़ों वर्ष पुराना मणि पर्वत है जो इस समय जर्जर स्थिति में पहुंच रहा है, तमाम जो है मिट्टियां ढह रही हैं, उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे संरक्षित किया जाए, ये प्रशासन इस पर फोकस नहीं करती है। उसको सिर्फ एक बार आता है, साल में एक बार याद आता है कि मणि पर्वत मेला आना है, उस दौरान मणि पर्वत पर फोकस करते हैं। चूँकि ऐतिहासिक मणि पर्वत है, अयोध्या का सबसे ऊँचा स्थल है और धार्मिक स्थल है, यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि सब जो आज मिट्टियाँ सैकड़ों वर्ष हजारों पुरानी ये जगह है, यहाँ मिट्टियाँ फेंक रही हैं, ढह रही हैं, पुरानी मिट्टी हो गई है, तो जो आप कुंडों का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, बेवजह लाखों रुपये करोड़ों रुपये बर्बाद कर रहे हैं, उसी में कुछ करोड़ रुपये अगर मणि पर्वत के लिए प्रशासन इस पर जो है गंभीर होता और इस पर कुछ विकास करता तो प्रकाश डालता तो निश्चित है कि मणि पर्वत हमारा बहुत सुंदर मणि पर्वत होता है। और भाई भगवान का मंदिर है, यहीं पे लोग आते हैं मणि पर्वत के दिन और यहाँ पे भगवान के अपने आराध का दर्शन करते हैं।
और यहीं से फिर मणि पर्वत का मेला जो शुरुआत होता है, जो अयोध्या में मंदिरों में सुहावन झूला शुरुआत होता है, यहीं से होता है। और यहाँ सबसे पहले झूला पड़ने के बाद अपने लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, फिर मणि भगवान दर्शन करते हैं। मैं चर्चा कर रहा था कि अयोध्या की मणि पर्वत को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये भी 50 साल पुरानी बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं 50 साल से है। और ये देखिए जगह जगह जो है यहाँ से लोग मणि पर्वत ऊपर चढ़ेंगे, दर्शन करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरह से उपेक्षित इसको आप ये देखिए, यही सड़क है, ये अभी तक लगभग 2 साल से बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया। ये प्रशासन की लापरवाही है, उनकी उदासीनता है कि यहाँ देखिए किस तरह से खड़ंजे पड़े हुए हैं। अगर इसको यहाँ हटवा देते तो लोग यहाँ पे बैठ करके तो आराम करते, क्योंकि जब उस पेड़ के नीचे बैठते, रमणीक स्थल होता है, वहाँ पे लोग यात्री आते आराम करते हैं। तो ये यहाँ की अव्यवस्थाएँ ही कह सकते हैं। बहुत सुधार हो सकता था इस मणि पर्वत मेले में, जो ऐतिहासिक मणि पर्वत मेला है, इसमें तमाम सुधार हो सकते थे। लेकिन हर बार प्रशासन मेले के 1 हफ्ते पहले इस पर फोकस करता है और 1 हफ्ते पहले ही यहाँ पे रख रखाव कर देती है, जिससे लगे कि हाँ मेला, यहाँ पर मणि पर्वत मेला शुरू हो चुका है, श्रावण का मेला शुरू हो चुका है। तो सीढ़ियाँ भी इन्होंने बनाया है, जिस तरह से आप सैकड़ों कुंडों का सौंदर्यीकरण किए थे और उसको फिर जो है उनकी पत्थर उघाड़ कर आप लाल पत्थर लगा रहे हो। करोड़ों रुपए व्यय हो रहा है। कुछ पैसे को अगर मणि पर्वत में लगाया जाता तो संरक्षित होता, सुरक्षित होता। ये श्रावण के मेले में आज देखिए जो चर्चा हो रही है, एक कारखाना पूरी हो रही है, क्योंकि पहले से मालूम था कि यहाँ पे ये जो है उसका धुआं का ऐसा प्लास्टर होना था। लेकिन ऐन समय पे जब चूँकि मेला चल रहा है, उस मेले के दौरान यहाँ प्लास्टर हो रहा है, अगर 1 महीने पहले हो जाता तो काफ़ी सुधार होता। यहाँ पे देखिए सफाई कर्मी लोग जो है लगे हुए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा कृष्ण नाम है। कृष्ण, यहाँ पे क्या क्या सफाई की और क्या क्या घास कटिंग हुआ है और ये पूरा फील्ड का साफ हुआ है, उनका गुम्बा भी लग गया है और यही क्या चीज़ जो है साफ। कितने लोग हैं यहाँ पर? और यहाँ पे 3-4 ग्रुप चले हैं और ब्लॉक वाले। हमारे साथ कितने लोग टीम हैं? हमारे सैनिटाइजर की टीम 7 आदमी है। सैनिटाइजर करने के लिए घास काट रहे हो? हाँ, इस समय अधिकारी लोग घास कटवा रहे हैं। आपका मेट कहाँ है? हमारा मेट ये वहाँ पे है। क्या नाम उसका? उसका संजय नाम है। संजय। तो समाज और कितने टीम में कितने लोग हो? 5 लोग हो, 6 लोग हो? भैया सुनो, ये कितना हमारे साथ में 3-4 लोग ड्यूटी के कैसे कर रहे हैं? हाँ, 6 से 12। अब जा रहे, छुट्टी हो रही है? नहीं, अभी छुट्टी नहीं हो रही है, मौके पे 6 से 1 हो रहा है। अच्छा, मेले के टाइम शाम को फिर ड्यूटी लगेगी? हाँ, वो है नगर पंचायत वाले, वो लोग नहीं, नगर पंचायत भी आया यहाँ पे? हाँ, आए हैं, वो बैठे हुए। अच्छा, तो यहाँ देखिए नगर पंचायत के लोग, हाथ फोकस कीजिए। नगर पंचायत के कर्मचारी हैं जो मोबाइल में व्यस्त हैं। जिस तरह से मैं दिखाऊंगा, हर चौराहे पर जब पुलिस ड्यूटी करती है तो मोबाइल में व्यस्त होते हैं। वो उस चौराहे पर नहीं देखते हैं कि जहाँ पे भीड़ जमी रहती है, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। और नगर पंचायत के यहाँ, चूँकि नगर निगम यहाँ कर्मचारी ऑलरेडी है और नगर पंचायत भी यहाँ बुलाएगा, तो उनके लोग फोकस कीजिए वहाँ पे, दिन कीजिए। अब वहाँ पे जो है 2-4-6 लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो लोग सिर्फ यहाँ पर आकर के मोबाइल में व्यस्त हैं। तो प्रशासन को इस पर देखना पड़ेगा। नगर पंचायत के जो कर्मचारी आए हुए हैं वो जगह ये ढहने के कगार पे है, ये भी है क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रशासन को इस पर चाहिए कि इस पर फोकस करे, जो इसको बिल्डिंग, इस कमरे को भव्य और सुंदर बनावे, जिससे ये मणि पर्वत का जो एक इतिहास है, जो इसका ऐतिहासिक स्थल है, वो सुरक्षित हो, संरक्षित हो। लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पर ऐसी चीज़ों में फोकस नहीं करती है। सारा फोकस जो है मणि पर्वत के उस स्थल पर आए हैं जो सबसे ऊंचा है। अब आप देखे होंगे कि यहाँ पे भी झूला पड़ता है भगवान की, और ये देखिए सीढ़ी है। और अभी तक जब जानते हो कि यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इस सीढ़ी को सुरक्षित करना था, ये भी यहाँ पे सुधार हो सकता था। बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एक तरफ से यात्री चढ़ते हैं, दूसरे तरफ से उतरते हैं, जिससे कहीं कोई अपनी घटना ना घट पाए। लेकिन यहाँ का प्रशासन लापरवाह है, उसका एक जीता जाता नमूना मैं दिखाऊंगा कि यहाँ की भी आप देखें किस तरह से यहाँ छतें डैमेज हैं, कितनी समस्याएं हैं, और उस समस्या को पर फोकस न करके तमाम कोरम पूरा किए गए हैं। अब ये लोग वहाँ से आते हैं और इधर से उतर करके और पीछे से रास्ते से निकलते हैं,
तो भी इस पर दिखाऊंगा कि वहाँ भी रास्ता है, आज क्यों बंद कर रखा है। यहाँ पे जहाँ पे यात्री सैकड़ों की संख्या में, हजारों की नहीं लाखों संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इस छत पर चढ़ करके अपने आराध्य का दर्शन करेंगे और यहाँ से पूरी अयोध्या की जो है अवलोकन करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि अयोध्या में कहाँ हमारा क्या स्टेशन कहाँ है, कहाँ जन्मभूमि है, कहाँ मानगढ़ी है, सारी चीज़ यहीं दिख जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कि पूरा एक हरा भरा, ये जनता को, श्रद्धालु को, यात्री को आकर्षित करती है कि ऐसे हरे भरे जो वन जो है देखने को लोग तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी हरियाली दिख रही है और यहाँ पे उनको बैरिकेडिंग करानी थी। ये बाउंड्री लगभग कई सालों से टूटा हुआ है, लेकिन प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने आज तक इस पर कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि इसको सुरक्षित किया जाए कि अगर यात्री वहाँ से जाकर जाएगा, यात्री आप यात्री नहीं रोक पाओगे, यात्री वहाँ जाएगा और दूर से अगर कोई घटना घटती है उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जब आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंड्री छोड़ के बाकी सारी दीवारें टूटी हुई हैं, तार बिछा रखा है। यहाँ की जो है मंदिर की जो व्यवस्था है उन्होंने कर रखा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि जहाँ से लोग श्रद्धालु उतरे वहाँ से चढ़ेंगे उस तरफ से और यहीं दर्शन करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना रिस्क है, कितना खतरा है, कितनी जोखिम है। यहाँ से पब्लिक कहीं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से गिर सकते हैं, चोट हो सकते हैं। तो आप देख होंगे अगर यहाँ भी बाउंड्री करा देते, उसको सुरक्षित कर देते हैं, ना घटने पावे। तो ये है मणि पर्वत, उस मणि पर्वत जो है जो ऐतिहासिक मणि पर्वत है, अयोध्या का एक जो है पहचान है मणि पर्वत का। और यही मंदिर है जहाँ पे लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं, अपने आराध्य का दर्शन करके और यहाँ से फिर इसी ओर से निकलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर वो रास्ता सही हो जाता, रास्ता बन जाता, तो शायद उसको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये लोग यात्री यहाँ से आते हैं इस तरफ से और उधर से उतरते। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं जो लगभग 40 साल से मैं स्वयं देख रहा हूँ, जस का तस मणि पर्वत आदि भी है। प्रशासन लाखों रुपए खर्च करती है और वो बंदर बाट होता है, क्या काम करते हैं ये तो प्रशासन जाने और यहाँ की जनता जानती है कि जिस तरह से मणि पर्वत के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए जो आते हैं व्यय होते हैं। अब ये देखिए, ये भी रास्ता यहाँ पे एक ये रास्ता है जहाँ से यात्री यहाँ से दर्शन करने के बाद उपरांत पीछे निकलते हैं। तो ये आप देखते हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने कर रखा है। अभी तो इस पर कभी कोई फोकस नहीं किया। क्या यहाँ पत्थर नहीं लग सकता था? यहाँ भी जिस तरह से आपने आगे पत्थर लगाया उस तरह यहाँ पत्थर को बढ़िया बना करके और श्रद्धालु यात्रियों के लिए एक सुविधाजनक होता। क्योंकि जब भीड़ निकलती है, हजारों संख्या भीड़ निकलेगी, तो यहाँ किसी कहीं ना कहीं किसी भी घटना की संभावना बरकरार हो सकती है। गेट जो है मणि पर्वत यदि खुलता है तो मैं ये कह रहा था कि सीढ़ी को भी जो तरह से आप पत्थर से, जिस तरह से आप कुंडों का सौंदर्यीकरण करा रहे हैं, बेवजह करोड़ों रुपये बर्बाद कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वही 2-4 करोड़ रुपये लगा करके इन सीढ़ियों को भी अयोध्या को, मणि पर्वत को सुरक्षित कर देते, संरक्षित कर देते, तो ये आप सीढ़ियाँ देखिए यहाँ पे इसको सीढ़ी बना करके, क्योंकि ये सीढ़ी आज से नहीं कई सालों से ये हो रहा है कि इसका निर्माण होगा, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर कार्य नहीं शुरू किया गया। जगह जगह मणि पर्वत की जो है पौराणिक है, ऐतिहासिक है और ऐसे मणि पर्वत को आज उपेक्षित कर दिया गया। देखिए यहाँ के, देखिए गंदगी, देखिए ये पुजारी द्वारा अभी फेंका गया सफाई करके, ये कूड़ा देखा आपने, देख कि किस तरह से कूड़ा फेंक दिया गया। तो यहाँ प्रशासन को इस पर देखना पड़ेगा, पुजारी को यहाँ निर्देशित करे, चूँकि ये बड़ी छावनी की जगह है, बड़ी छावनी के जो है यहाँ का उस पर हस्तक्षेप है और यहाँ के पुजारी निर्देशित करें कि जिस तरह से गंदगी, कूड़ा, फूल पत्ती यहाँ फेंक रहे हैं, इस पर यहाँ के पुजारी का जिम्मेदार है। और प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे एक डस्टबिन रख दें जिससे कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा हो, सफाई कर्मी आए उसको ले चले जाए। तो ये मणि पर्वत का वो स्थल है जो अयोध्या का सिरमौर कहा जा सकता है इसको, लेकिन उस अयोध्या के सिरमौर को की दिशा दे सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये मिट्टी, पुरानी मिट्टी है, हजारों वर्ष मिट्टी है, पुरानी मिट्टी है, जो अब धीरे धीरे ढह रही है। और लगभग हमको लगता है कि 8 से 10 फीट नीचे ये मणि पर्वत का जो मंदिर है वो आ गया है। और ये मिट्टी आप देख सकते हैं, इसकी आयु लगभग समाप्त हो चुकी है। अब अगर यहाँ पे पत्थर से इसको सुरक्षित कर दे, संरक्षित कर जाए और मणि पर्वत अपनी पहचान को खोने न पावे। और ये सड़क की नालियों की मैं बता रहा हूँ कि सड़कें जो यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर पानी निकलने का कोई ऐसा यहाँ कोई नाली नहीं है कि पानी अगर बरस रहा है या कुछ हो रहा है कहीं से पानी निकल जाए।
सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है कि अगर किसी को उस मेले के दौरान जहाँ पे हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग आते हैं जो मलमूत्र योजना चाहते हैं, यहाँ पर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये देखिए आप, मैं फिर बताऊँ कि ये मणि पर्वत का है कि जो मणि पर्वत के किनारे किनारे है, ये मिट्टियाँ जो है इनकी आयु खत्म हो चुकी है, इनकी अपनी एक गुणवत्ता खत्म हो चुकी है, इनकी जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। और ये तो रास्ता दे रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? देखिए एक रास्ता ये भी बना दिया है और ये काफ़ी कई साल पहले बन चुका है ये रास्ता, लेकिन अभी बंद किया है, बाद में मेले में खुद दौरान खोलेंगे। लेकिन अब वहीं से अगर जा करके उधर निकालेंगे तो किसी प्रकार का भीड़ नहीं, अब वहीं से भीड़ आएगी जाएगी वहाँ से, और वहाँ से वापस होकर के लोग आएंगे, तो कितना रिस्क है। यहाँ का जो भी इंजीनियर है जिसने भी इसको बनाया है वो उसके पास ज्ञान की कमी है, क्योंकि यात्री वहाँ से आएंगे और ऊपर जाएंगे दर्शन करने। अब अगर भीड़ होती तो आप यहाँ उतारोगे और यहाँ उतारोगे, तो जब भीड़ यहाँ से आएगी आप वहाँ से उतारोगे भीड़ को, तो दोनों टकराएंगे और कोई दुर्घटना, और चंद कदम के लिए आप इसको खोलोगे तो ये नरगल पैसे बर्बादी है, जो ये नहीं कहेंगे सदुपयोग किया गया है। और यही मुख्य मार्ग जो है पीछे से निकालने का सबसे बढ़िया आसान रास्ता ये था कि इसी तरह से पत्थर जो बैरिकेड आपने लाखों रुपए खर्च करके कर दिया, यहाँ कुछ लाख और लगा करके पूरी सीढ़ियाँ इसी तरह बना दिया था, तो श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही सुलभ होता और प्रशासन के लिए भी सरदर्दी कम होती। लेकिन प्रशासन भी जहाँ जिस तरह से मेले के दौरान आते हैं और जब लोग यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के लोग जिनको थोड़ा सा फोकस करते हैं, उस पर थोड़ी सी वो रोशनी डालते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरी बात है कि अभी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर यहाँ पे यात्री आते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है सुलभ कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे मलमूत्र करें, कहाँ पर पेशाब करने जाएँ, तो ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी तक यहाँ पे अस्थायी व्यवस्था ही करते हैं, लेकिन अभी नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे ज़मीन काफ़ी है और सारी ज़मीनें जो है वो सरकार की है। अगर यहाँ पे 40-50 इस तरह से जो है एक लाइन से लैट्रिन, बाथरूम, सुलभ कॉम्प्लेक्स बना देते, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर अपने उस मलमूत्र त्याग कर सकें। और नहीं तो कारण क्या होगा कि जहाँ पे मौका देखेंगे वहीं पर यात्री गाँव के होते हैं, उनको क्या होगा, जहाँ प्रशासन इस पर नहीं फोकस कर पा रही है। जो आप आज बैरिकेडिंग करके से आप ये कर रहे हैं, ये अगर आप अस्थायी रूप बना दें तो बहुत ही बेहतर होता। लेकिन आप यहाँ पे आप देखिए ये मणि पर्वत का जो है एक रास्ता जाता है जो हजरत शीश इस्लाम की मज़ार है, दरगाह है, और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे स्थानों में ये सारी प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर अगर सुलभ कॉम्प्लेक्स, तो बड़ी बात है कि एक देखिए मैं दिखाऊँगा कि वो सुलभ कॉम्प्लेक्स वहाँ पर देख सकते हैं सामने पीले और लाल में, वो सुलभ कॉम्प्लेक्स जो कि वहाँ पे कोई मतलब नहीं है, एक भी बंदा वहाँ नहीं जाता है सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन जहाँ पे आज यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पीएससी वाले रहते हैं, अक्सर जो है यहाँ पे 100-200 लोग दर्शन करने आते हैं। उनके लिए अगर यहाँ पे व्यवस्था मलमूत्र की सुलभ कॉम्प्लेक्स इस तरह से अगर बन जाए, अस्थायी रूप बन जाए, तो एक बड़ी अच्छी पहल होगी। प्रशासन भी इस पर जो है विचार करे और यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स उसी स्थान पे एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दे, यहाँ देकर तो वहाँ तक पूरा बना दे, जगह खाली पूरी, तो जिससे यहाँ के श्रद्धालुओं को, यात्रियों को, खासकर महिलाओं को इस तरह से शौच के लिए और पेशाब के लिए उनको सुविधा हो, आसानी हो। लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक कोई भी पहल नहीं की है। और यहाँ देखिए मैं अभी यहाँ पे इन्होंने एक एक्सरसाइज के लिए इन्होंने तमाम जो है प्रशासन ने यहाँ पे शासन व्यवस्था से बना रखा है। ये यहाँ के जो पीएससी वाले हैं उसकी वही इसका उपयोग करते हैं, और बल्कि इसकी आवश्यकता बहुत नहीं थी। ये एक जगह क्षेत्र लिया है जहाँ पे श्रद्धालुओं के यात्रियों मेला के दौरान यहाँ पे लोगों को तमाम सुविधाएं दिया जा सकता था, इस पर प्रशासन ने फोकस नहीं किया। लेकिन ये आप देखें कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि पीएससी वालों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पीएससी कैंप यहाँ भी लगा हुआ है और ज़्यादातर वहाँ पे भी कैंप लगा हुआ है। वहाँ पे आसाइडों की बिल्डिंग भी बन गई है, वो सोच कहाँ जाते हैं। और उनके अलावा यहाँ पे अगर ये बन जाए तो यहाँ पे जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भी एक
अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ पे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होगी कि एक जगह जगह जो कहीं भी शौच कर लेते हैं उससे बचाव किया जा सकता है और हमारे अयोध्या मणिपुर क्षेत्र जो है सुरक्षित रह सकता है और साफ सुथरा रह सकता है। मैं अयोध्या से नीरज साहब।